हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे पॉलीगॉन्स हैं, हर कोई एक पॉलीगॉन है, लेकिन एक चीज़ स्पेशल है, सारों के पास 4 साइड्स हैं। ये एक पैरेललोग्राम है जिसकी 4 साइड्स हैं, इसका सबकी 4 साइड्स हैं, मतलब ये एक स्पेसिफिक ग्रुप है इनका जो है क्वाड्रिलेटरल्स। तो मैं उनको क्वाड्रिलेटरल्स के ग्रुप में डाल सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि ये सारे फिगर्स ये एक क्वाड्रिलेटरल्स हैं। अच्छा, अब ये क्वाड्रिलेटरल्स हैं, लेकिन हमें पता है ये स्क्वायर है, 4 साइड्स भी इक्वल हैं, 4 एंगल्स भी इक्वल हैं। ये एक रोम्बस है, 4 साइड्स इक्वल, लेकिन ये एक क्वाड्रिलेटरल भी है। ये एक पैरेललोग्राम है, मतलब ये सारे एक पैरेललोग्राम ही हैं, इनके पास पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हैं, इसके पास पैरेलल साइड, ये भी पैरेलल साइड्स हैं, तो हर किसी के पास 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हैं। तो मैं इनको एक ग्रुप में डाल सकता हूँ जो है पैरेललोग्राम। तो मैं इनको पैरेललोग्राम डाल देता हूँ। तो ये सारे हमारे पास पैरेललोग्राम्स हैं। और क्या, ये स्क्वायर है, ये रोम्बस है, इसकी भी 4 साइड्स इक्वल होते हैं हमें पता है, लेकिन स्क्वायर 4 एंगल्स इक्वल है लेकिन 4 साइड्स इक्वल है, तो ये एक रोम्बस भी है। और ये भी स्क्वायर है, तो ये भी एक रोम्बस में आना चाहिए। तो एक और ग्रुप हम यहाँ से बना सकते हैं जो है रोम्बस का, जिन जिन 4 साइड्स इक्वल हैं वो रोम्बस है, लेकिन वो पैरेललोग्राम भी है, इनके पास 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स भी हैं। तो ये ग्रुप बना लेते हैं हम रोम्बस का, ये रोम्बस और ये दोनों स्क्वायर्स, तो ये क्या देते हैं रोम्बस। और क्या पता है हमें, ये बाकी तो पैरेललोग्राम्स हैं। ये क्या, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, लेकिन रेक्टेंगल की 4 साइड्स भी इक्वल हैं और स्क्वायर की भी 4 साइड्स इक्वल हैं, इसकी भी 4 साइड्स इक्वल है, तो ये स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल तो है। अब स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है, लेकिन स्क्वायर रोम्बस भी है, तो अब मैं ग्रुप किस तरह बनाऊँ, मैं इसको रोम्बस में डालूँ या स्क्वायर को रेक्टेंगल में डालूँ? लेकिन हम इनको दोनों भी डाल सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। इसके पास 4 साइड्स इक्वल है तो ये रोम्बस भी होगा, इसके 4 एंगल्स इक्वल हैं तो ये रेक्टेंगल भी होगा। तो इसका हम एक ग्रुप बना सकते हैं रेक्टेंगल्स का। अब हमें पता चल गया ये रेक्टेंगल का ग्रुप है, ये रोम्बस का ग्रुप है, इनकी 4 साइड्स इक्वल हैं, लेकिन जिनकी 4 साइड्स भी इक्वल हैं और 4 एंगल्स भी इक्वल हैं, मतलब ये दोनों फिगर्स ये होंगे स्क्वायर्स। तो मैं इनको एक और ग्रुप बना लेता हूँ सिर्फ इन दोनों का, यानी ये होंगे स्क्वायर्स। अब यहाँ देखें, ये हमारे पास स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स जो हैं वो रेक्टेंगल्स भी हैं क्योंकि उनकी 4 साइड्स इक्वल हैं, स्क्वायर्स जो है रोम्बस भी हैं क्योंकि उनकी 4 साइड्स इक्वल हैं और 4 एंगल्स भी इक्वल हैं, तो ये रोम्बस भी हैं और ये रेक्टेंगल्स भी हैं, लेकिन इनके पास 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स भी हैं, तो ये पैरेललोग्राम में भी आते हैं। इस तरह ये सारे पैरेललोग्राम्स हैं और ये सारे पैरेललोग्राम्स क्वाड्रिलेटरल्स भी हैं। तो ये इस तरह हर कोई अपने अपने ग्रुप में सेटिस्फाई करना चाहिए और हर कोई अपने प्लेसमेंट में सही है। अब यहाँ पे देखें, ये तो एक इर्रेगुलर सी शेप है, तो ये किसी चीज़ में नहीं आएगा, लेकिन ये ट्रेपेजॉइड है। अब कुछ लोग कहते हैं, और ये बात इत्तेफाक नहीं करते अक्सर लोग, कि क्या हम इसका एक अलग ग्रुप बनाएं, मतलब कुछ लोग इस तरह करेंगे कि इसका एक अलग ग्रुप बना देंगे ट्रेपेजॉइड का, और लोग चाहते हैं इस तरह करना। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि ये मुझे समझ क्यों नहीं आता और ये तरीका क्यों मुझे लगता है कि मुझे सही नहीं लगता है। अभी देखते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल देखें कि मैं ट्रेपेजॉइड के केस से एग्री क्यों नहीं करता। यहाँ देखिए, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। अब हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं, हम इनमें से किसी पॉइंट को वेरी करते हैं। मतलब मैं इस पॉइंट को अगर मूव करना चाहूँ और मैं इस तरह मूव करूँ कि ये दोनों साइड से पैरेलल रहें, और मैं इस पॉइंट को भी इस तरह मूव कर दूँ कि ये साइड्स जो बाद में बने ये भी पैरेललोग्राम ही बनाए, यानी मैं इस पॉइंट को यहाँ ले जाऊँ और इस तरह एक्सटेंड कर दूँ, इस पॉइंट को मैं यहाँ ले जाऊँ, तो अब ये भी एक पैरेललोग्राम ही है। आप देख सकते हैं, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ या इस लाइन के ऊपर कहीं भी वेरी करता हूँ तो उसके हिसाब से मैं इस पॉइंट को भी वेरी कर सकता हूँ। यानी यहाँ पे भी अगर पॉइंट ले लूँ तो ये भी एक पैरेललोग्राम बनाएगा, यहाँ पे नहीं तो अगर मैं इनके दरमियान ले लूँ तो यहाँ पे भी हम एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। यानी इस क्वाड्रिलेटरल को, इन पॉइंट्स को मैं जितना ही वेरी करता जाऊँ हमारे पास एक पैरेललोग्राम की शेप आएगी। तो क्या होगा अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे ले लूँ कि बिल्कुल इसके नीचे आ जाए, यानी यहाँ पे। अब ये क्या है, इससे हम क्या कहते हैं, ये तो एक रेक्टेंगल है,
इसे हम रेक्टेंगल भी कहते हैं क्योंकि इसके चार एंगल्स इक्वल हैं और ये एक पैरेललोग्राम भी है। अगर ये रेक्टेंगल बन गया इसका ये मतलब नहीं है कि ये पैरेललोग्राम बनना नहीं रहा, अब ये पैरेललोग्राम भी है और रेक्टेंगल भी है। इस तरह एक और एग्जांपल देखें कि अगर मैं इनको थोड़ा करीब ले जाऊं, यानी इस तरह अगर मैं अब एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, अगर मैं इसे एक्सटेंड करूं, अब ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर हम इस साइड को थोड़ा सा चेंज करें, यानी इस साइड को अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें और मैं इस साइड को यहाँ ले जाऊं, तब भी रेक्टेंगल रहेगा। अगर मैं इस साइड को और आगे ले जाऊं तब भी रेक्टेंगल तो रहता है। इस तरह मैं इस साइड को मूव करूं या इस साइड को मूव करूं, सारे एंगल्स इक्वल होंगे, दो पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स भी हैं, तो ये रेक्टेंगल रहेगा। तो अगर मैं इसको इतना करीब ले जाऊं कि हमारे पास ये चारों साइड्स इक्वल आ जाएं, जो एक स्क्वायर बनता है, तो हमें पता है ये एक स्क्वायर है, इसके चारों एंगल्स भी इक्वल हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये रेक्टेंगल नहीं है, ये रेक्टेंगल ही रहा, लेकिन अब ये स्क्वायर भी है। तो ट्रेपेजॉइड केस में हम इस तरह क्यों देखते हैं, अब मैं वो शो करता हूँ। अब देखते हैं कि जो मेरी डेफिनेशन है और काफ़ी लोगों की डेफिनेशन है उनमें क्या फ़र्क है, यानी लोग उस तरह ट्रेपेजॉइड के सेट को क्यों रखते हैं। ये एक पैरेललोग्राम है, हम अब एक पॉइंट को वेरी करते हैं और शो करेंगे किस तरह ये चेंज होगा। यानी अगर मैं ये पॉइंट ले लूँ, इसको मैं इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं वेरी करता हूँ, मैं इस पॉइंट को यहाँ ले लेता हूँ, ये पैरेललोग्राम था लेकिन मैं इस तरह ले लिया, एक पैरेलल ऑफ पैरेलल साइड रही, लेकिन ये तो साइड्स पैरेलल नहीं रही, तो अब सिर्फ एक पैरेलल पैरेलल साइड है, मतलब ट्रेपेजॉइड है, सही है। ये ट्रेपेजॉइड है, इस पॉइंट को यहाँ ले लें, ये भी एक ट्रेपेजॉइड है, एक पैरेलल ऑफ पैरेलल साइड है, एक नहीं है। ये भी एक ट्रेपेजॉइड है, ये भी एक ट्रेपेजॉइड है। इस तरह मैं इस पॉइंट को जहाँ जहाँ वेरी करूँगा एक ट्रेपेजॉइड रहेगा। तो इससे हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि ये ट्रेपेजॉइड है, ये ट्रेपेजॉइड है, ट्रेपेजॉइड ट्रेपेजॉइड ट्रेपेजॉइड, लेकिन यहाँ पे आगे एकदम से ये आ गया पैरेललोग्राम। ये किस तरह, इससे हमने पैरेललोग्राम कह दिया, यहाँ पे सारे पॉइंट्स पे ट्रेपेजॉइड, मतलब सारी वैल्यूज के ट्रेपेजॉइड, और यहाँ पे पैरेललोग्राम। लेकिन उससे आगे अगर हम चले जाएं, यहाँ पे हम फिर से कहते हैं ट्रेपेजॉइड है और ये भी ट्रेपेजॉइड है। तो ऐसा क्यों, एक मैजिकल पॉइंट इन लोगों ने डिफाइन किया पैरेललोग्राम के लिए, लेकिन यही पॉइंट रेक्टेंगल्स के लिए डिफाइन नहीं है। वही सेम लोग कहेंगे कि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है और स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन वो लोग इस बात पे एग्री नहीं करते। तो अब उनके मुताबिक जो हमारा सेट होगा पैरेललोग्राम का, यानी ट्रेपेजॉइड का सेट, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। और मेरी डेफिनेशन मुझे बात समझ नहीं आती, मैं कहता हूँ कि नहीं, ये भी एक पैरेललोग्राम था और अब ये पैरेललोग्राम नहीं बन गया, ये ट्रेपेजॉइड ही रहेगा। मतलब मैं ये मैजिकल पॉइंट डिफाइन नहीं करता, तो मैं कहता हूँ ये भी ट्रेपेजॉइड है, ये भी ट्रेपेजॉइड है और ये भी ट्रेपेजॉइड ही है। अब मैं देखता हूँ कि वो सेट हमारा किस तरह चेंज होता है। तो अब जिस तरह हमने डिस्कस किया कि पैरेललोग्राम के अंदर अगर हम एक पॉइंट को वेरी करते हैं तो एक ट्रेपेजॉइड रहता है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट के लिए वो एक पैरेललोग्राम बनता है। और ये कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ एक पॉइंट ही होगा जहाँ वो पैरेललोग्राम होगा और बाकी सब के लिए वो ट्रेपेजॉइड है। तो उस चीज़ के मुताबिक जिस तरह वो उस तरह लोग सोचते हैं, उस तरह हमारा सेट इस तरह बनता है कि ये सेट है ट्रेपेजॉइड का, लेकिन ये सेट एक पैरेललोग्राम के सेट की बहुत क्लोज है, मतलब वेरी नियर टू पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के बहुत क्लोज है, लेकिन पैरेललोग्राम नहीं है ये सेट, और इसे हम नाम दे देंगे ट्रेपेजॉइड का। लेकिन इस डेफिनेशन नहीं, जो मेरी डेफिनेशन है उसके मुताबिक, और वो काफ़ी अच्छी भी है, कि हम कह देते हैं कि ये सेट ट्रेपेजॉइड का नहीं है, और असल में जो ट्रेपेजॉइड का सेट है वो ये पूरा सेट है सिवाय इस इरेगुलर के, यानी ये पूरा सेट ट्रेपेजॉइड है, क्योंकि इनके पास एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड है। और इस तरह ने पहले बात की, पॉइंट वेरी करने से सिर्फ एक स्टेप के लिए पैरेललोग्राम नहीं होगा, वो हमेशा ये ट्रेपेजॉइड रहेगा। और ये डेफिनेशन सबको पसंद भी है। थैंक यू।